नहाते समय पॉल को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव हो रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। हाथ में पहनी शादी की अंगूठी अचानक फिसल कर जमीन पर गिर गई। जो पॉल कभी फीट से भी ज्यादा लंबा और मजबूत शरीर वाला इंसान था, अब उसकी लंबाई अपनी पत्नी से भी कम हो चुकी थी। शुरुआत में पॉल ने सोचा कि शायद उम्र बढ़ने के कारण शरीर में ऐसा बदलाव आ रहा है, इसलिए उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन समय बीतने के साथ उसकी हालत और खराब होती गई। कुछ ही दिनों में उसका शरीर इतना छोटा हो गया कि वह घर की बिल्ली से भी छोटा हो गया। बिल्ली ने पॉल को एक इंसान नहीं बल्कि शिकार समझ लिया और हर दिन उसका पीछा करने लगी। पति की सुरक्षा के लिए उसकी पत्नी को मजबूरी में बिल्ली को घर से बाहर निकालना पड़ा, लेकिन पॉल का छोटा होना बंद नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद वह चूहे के आकार जितना छोटा हो गया। अब उसकी पत्नी उसे अपने साथ बिस्तर पर सुलाने से भी डरने लगी, क्योंकि उसे डर था कि रात में गलती से करवट बदलते समय वह पॉल को नुकसान पहुंचा सकती है। मजबूर होकर पॉल को अपनी बेटी के खिलौने वाले छोटे से घर में रहना पड़ा। शुरुआत में उसे यह सब काफी मजेदार लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसके सामने एक बड़ा खतरा आने वाला है। एक दिन जब उसकी पत्नी घर से बाहर गई हुई थी, तभी बाहर निकाली गई बिल्ली एक छोटे से रास्ते से वापस घर में घुस आई। जैसे ही पॉल ने बिल्ली को देखा, उसके होश उड़ गए। डर के कारण वह भागने लगा, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसला और वह जमीन पर रखे एक नुकीली चीज से टकरा गया। उसके पेट से खून निकलने लगा। खून की गंध मिलते ही बिल्ली के अंदर शिकार करने की इच्छा जाग गई। पॉल घबराकर पास पड़ी सिलाई वाली सुई को हथियार की तरह उठाता है, लेकिन इतनी छोटी सी चीज से बिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्ली तुरंत उसकी तरफ झपट पड़ी। जान बचाने के लिए पॉल भागते हुए दरवाजे की दरार में छिप गया, लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, बिल्ली ने अपना पंजा अंदर डालकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बिल्ली से बचने की कोशिश में पॉल का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे बेसमेंट में जा गिरा। किस्मत से वह सीधे कूड़ेदान में गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद ऊपर से पत्नी की आवाज सुनाई दी। पॉल को होश आया और उसने पूरी तकलीफ के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका शरीर इतना छोटा हो चुका था कि उसकी आवाज किसी मच्छर की भनभनाहट जैसी लग रही थी। उसकी पत्नी उसकी आवाज सुन ही नहीं पाई। तभी पत्नी की नजर फिर बिल्ली पर पड़ी। उसे तुरंत बुरा एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद बिल्ली ने पॉल को खा लिया है। गुस्से और दुख में वह बिल्ली का पीछा करते हुए ऊपर चली गई ताकि अपने पति का बदला ले सके। अपनी पत्नी को दूर जाते देख पॉल पूरी तरह टूट गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अब वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। निराश होकर वह एक कोने में बैठ गया और वहीं सो गया। रात होते ही ठंड के कारण उसकी नींद खुल गई। उसने जल्दी से एक पुराना कपड़ा ढूंढकर अपने शरीर पर लपेट लिया और किसी तरह बेसमेंट में रात गुजारी। अगली सुबह पॉल सो रहा था, तभी उसकी बेटी की आवाज से उसकी आंख खुल गई। यह सुनते ही उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगी। वह तेजी से सीढ़ियों के पास पहुंचा और पूरी ताकत से ऊपर मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी छोटी आवाज फिर भी किसी का नहीं पहुंच सकी। अब पॉल ने अपनी पत्नी और बेटी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक नया सोचा। उसने पास पड़ी आधी टूटी चौक उठाई और सीढ़ियों के नीचे अपना नाम लिख दिया। यह सब करने के बाद उसे तेजूख लगने लगी। वह बेसमेंट में खाने की तलाश करने लगा। काफी देर बाद उसे एक कोने में चूहे पकड़ने वाला जाल मिला। उसमें लगी चीज एक छोटा सा चीज का टुकड़ा अब उसके लिए दुनिया का सबसे कीमती खाना बन चुका था। उसे खाने के लिए पॉल ने एक कील उठाई और पूरी ताकत अलगार जाल के लॉक पर वार किया। आखिरकार वह चीज निकालने में सफल हो गया। भूख से परेशान पॉल ने तुरंत उसे खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि उसके पीछे एक विशाल मकड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। खतरे का एहसास होते ही पॉल ने तुरंत पीछे देखा और मकड़ी को देख लिया। अपनी जान बचाने के लिए उसने हाथ में पड़ी सिलाई की सुई को तेजी से घुमाना शुरू किया। काफी कोशिश के बाद वह मकड़ी को डराकर भगाने में कामयाब हो गई। इस घटना के पॉल को समझ आ गया कि अब छोटी से छोटी चीज भी उसके लिए वह बन सकती है। जिस छोटे जीव को इंसान आसानी से कुचल सकता है, वही अब उसकी जिंदगी खत्म कर सकता है। अब उसे सबसे पहले अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। तभी उसकी नजर पास पड़े एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स पर गई। उसने लोहे की कील की मदद से उसमें एक छोटा रास्ता बनाया और अंदर जाने के बाद उस रास्ते को दोबारा बंद कर दिया। उस छोटे से बॉक्स के अंदर आखिरकार पॉल को एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया, जहां वह चैन की नींद सो सकता था। समय बीतता गया और करीब 10 दिन गुजर गए, लेकिन इन 10 दिनों में उसकी पत्नी और बेटी बेसमेंट में कभी नहीं आई। ऐसा लगने लगा जैसे पॉल को उसके अपने परिवार ने पूरी तरह भुला दिया हो। शुरुआत में जो डर उसके अंदर था, वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब वह भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। जब भूख लगती तो खाने की तलाश करता, थक जाता तो अपने छोटे से बॉक्स में जाकर सो जाता, खतरा आता तो भाग जाता और जब सब शांत होता तो बस जमीन पर बैठकर समय गुजरने का इंतजार करता रहता। अब पॉल की जिंदगी बिल्कुल किसी जानवर जैसी हो चुकी थी। वह अपने ही घर में एक छोटे से जीव की तरह जीने को मजबूर था। एक दिन वह अपनी पुरानी वाइन कैबिनेट के पास पहुंचा। उसने लोहे की मदद से बड़ी मुश्किल से उसमें एक छोटा सा छेद बनाया और बाहर निकल रही वाइन को पीने लगा। वह चाहता था कि शराब के नशे में कुछ समय के लिए इस दर्दनाक हकीकत को भूल सके, लेकिन पॉल को नहीं पता था कि दूर बैठी एक मकड़ी उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक पॉल की नजर उस मकड़ी पर पड़ गई। अपने लगातार छोटे होते शरीर को देखकर उसे एहसास हुआ कि अगर उसने जल्दी इस मकड़ी को खत्म नहीं किया तो कुछ समय बाद जब वह और छोटा हो जाएगा, तब उसके पास लड़ने का कोई मौका नहीं बचेगा। पॉल हाथ में लोहे की कील लेकर धीरे धीरे मकड़ी की तरफ बढ़ने लगा।
जैसे ही वह मकड़ी के करीब पहुंचा, अचानक उसके हाथ से कील फिसल गई और नीचे गिर गई। उसी वक्त उसका पैर भी फिसल गया और वह सीधे नीचे रखे बाथटब में जा गिरा। अगले ही पल जो नजारा सामने आया, उसे देखकर पॉल के होश उड़ गए। सिर्फ कुछ 6 सेंटीमीटर लंबी मछली अब उसे किसी विशाल राक्षस जैसी लग रही थी। वह मछली धीरे धीरे पॉल की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मछली के इरादे हमला करने के नहीं थे। वह बस उत्सुकता से पॉल के आसपास तैरती रही। किसी तरह पॉल बाथटब से बाहर निकला तो उसने देखा कि वही मकड़ी एक कोने में छिपी हुई थी। पॉल ने सोची वह एक बोतल के ढक्कन से मकड़ी को बंद देगा ताकि वह हिल सके, लेकिन मकड़ी की आसपास की हल महसूस करने की क्षमता बहुत थी। कुछ सेकंड में मकड़ी को पॉल की मौजूदगी का एहसास हो गया। अब के पास को ये दूसरा रंजीला रास्ता नहीं था, फिर से लोहे की कील उठा ली। इस बार वह फैसला कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दोनों के बीच कई घंटों तक जिंदगी और मौत की लड़ाई चलती रही। धीरे धीरे पॉल पीछे हटते हुए एक कोने में फंस गया। इस छोटे संसार में मकड़ी पहले से ही माहिर थी और उसे अपने आसपास के माहौल की पूरी जानकारी थी, इसलिए वह पॉल पर भारी पड़ रही थी। लेकिन आखिरकार पॉल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोहे की लसे मकड़ी की आंख पर वार कर दिया। इससे मकड़ी घायल हो गई और पॉल कुछ समय के लिए बचने का मौका मिल गया। मकड़ी दोबारा हमला करे इसके लिए पॉल ने एक माचिस की तीली जलाई और कागज के छोटे टुकड़े में आग लगा दी। उस छोटी सी आग की रोशनी ने अंधेरे बेसमेंट में थोड़ी गर्माहट ला दी। साथ ही मकड़ी भी अब पॉल से थोड़ा सतर्क रहने लगी। समय बीतता गया और कई महीने गुजर गए। अब पॉल इतना छोटा हो चुका था कि वह चींटी से भी छोटा लगने लगा था। जिस सीढ़ी को वह पहले एक कदम में पार कर लेता था, वही सीढ़ी अब उसके लिए किसी ऊंचे पहाड़ जैसी बन चुकी थी। एक दिन अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हमेशा की तरह पॉल ने पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन इस बार ऊपर आया इंसान उसकी पत्नी या बेटी नहीं थी। वह एक प्रॉपर्टी एजेंट था जो घर देखने आया था। पॉल की आवाज इतनी छोटी हो चुकी थी कि फोन पर बात कर रहे उस एजेंट तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं सकती थी, बल्कि एक प्लेसाबी आया एजेंट का पैर लगभग पॉल पर पड़ने वाला था। पॉल ने तब महसूस किया कि इतने लंबे समय तक गायब रहने के बाद शायद उसकी पत्नी ने भी मान लिया होगा कि बिल्ली ने उसे खा लिया है और अब इस घर को रखने की उसके लिए कोई वजह नहीं बची थी। पास पड़े बाथटब में भूख से मरी हुई मछली को देखकर पॉल समझ गया कि शायद उसका अंत भी ऐसा ही होगा। वह भी इस दुनिया में बिना किसी को पता चले अकेला मर जाए। जब पॉल अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी अचानक उसके सामने एक विशाल मच्छर उड़ता हुआ आया। उस मच्छर को खिड़की से बाहर जाते देखकर पॉल के मन में एक उम्मीद जगी। उसे एहसास हुआ कि अगर वह किसी तरह इस बेसमेंट से बाहर निकल जाए तो शायद अभी भी उसकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि अब उसका शरीर सिर्फ लगभग मिलीमीटर जितना रह गया था। 3 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। फिर भी पॉल ने फैसला किया कि बेसमेंट में बैठकर मरने से बेहतर है कि कोशिश करते हुए अपनी जान जोखिम में डाल दे। वह धीरे धीरे ताकत लगाकर वह एक कदम आगे बढ़ रहा था। इतने छोटे शरीर के साथ ऊपर रखे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में उसे कम से कम 3 दिन लगने वाले थे। इन 3 दिनों में उसके पास न आराम करने का समय था और नहीं ताकत बढ़ाने के लिए कोई खाना। लेकिन अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर आखिरकार 4 दिन बाद पॉल उस टेबल तक पहुंचने में सफल हो गया। कुछ घंटे आराम करने के बाद उसने फिर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उसके सामने एक नई मुश्किल खड़ी थी। उसके रास्ते में करीब 3 सेंटीमीटर चौड़ी। पॉल जानता था कि अगर उसने इसे पार नहीं किया तो वह खिड़की तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। कुछ सेकंड तैयारी करने के बाद पॉल पूरी ताकत से दौड़ा और दरार के किनारे से छलांग लगा दी। उसका छोटा सा शरीर पूरी ताकत के साथ हवा में उछला और वह दूसरी तरफ पहुंचने में सफल हो गया। पॉल को लगा कि अब आसानी से खिड़की तक पहुंच जाएगा और बेसमेंट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन तभी कुछ कदम चलने के बाद उसके सामने एक विशाल मकड़ी का जाला आ गया। उस जाले के बीचों बीच एक मकड़ी अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। पॉल समझ गया कि अगर उसने सीधे जाले को पार करने की कोशिश की तो उसकी मौत तय है। इसलिए उसने जाले के सबसे कमजोर किनारे से धीरे धीरे निकलने का फैसला किया। वह अपनी सांस रोककर बेहद सावधानी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन इंसान के लिए महसूस होने वाली एक छोटी सी हलचल भी मकड़ी तक पहुंच गई। अगले ही पल मकड़ी तेजी से उसकी तरफ दौड़ी। तभी अचानक एक अनजान उड़ने वाला कीड़ा जाले के दूसरे हिस्से में आकर फंस गया। मकड़ी के लिए वह पॉल से एक ही बड़ा और आसान शिकार था और अगले ही पल मकड़ी ने अपना रुख बदल लिया। मकड़ी ने बिना कोई देरी किए अपना रुख बदला और उस बदकिस्मत कीड़े पर हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर जैक ने राहत की सांस ली और जल्दी से वहां से निकलने लगा ताकि मकड़ी दोबारा उसे अपना शिकार न बना सके। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार जैक उस खिड़की के पास पहुंच गया जो कभी उसके लिए घर से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता थी। लेकिन अब एक नई परेशानी उसके सामने थी। भले ही उसका शरीर चींटी से भी छोटा हो चुका था, फिर भी खिड़की की जाली के छोटे छोटे छेद उसके लिए अभी भी बहुत छोटे थे। अब जैक के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इंतजार करना। उसे उम्मीद थी कि जब उसका शरीर इतना छोटा हो जाएगा कि वह जाली के छेद से निकल सकेगा, तब वह इस अंधेरे बेसमेंट से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। लेकिन इंतजार करना भी आसान नहीं था। हर दिन जैक बस आसमान को देखता रहता और महसूस करता कि उसका शरीर धीरे धीरे और छोटा होता जा रहा है। उसे नहीं पता था कि उसकी मौत पहले आएगी या आजादी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प रह सकता था। एक सुबह अचानक जैक तेज के कारण जाग गया। उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। एक चींटी उसके छोटे शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी।
और तभी वही खतरनाक मकड़ी भी दोबारा वहां पहुंच गई। मकड़ी उन चींटियों को खाने लगी और कुछ ही समय में उसकी नजर फिर से जैक पर पड़ गई। जैसे ही जैक को एहसास हुआ कि मकड़ी अब उसे अपना अगला शिकार बनाने वाली है, वह बिना समय गंवाए खिड़की की जाली की तरफ भागा। किस्मत से अब तक उसका शरीर इतना छोटा हो चुका था कि वह जाली के छेद से आसानी से निकल सकता था और इसी वजह से वह आखिरकार मकड़ी के हमले से बचने में सफल हो गया। हालांकि जैक बेसमेंट से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन बाहर की दुनिया भी उसके लिए आसान नहीं थी। जिस छोटे से लॉन को वह पहले मामूली घास का मैदान समझता था, वही अब उसके लिए एक विशाल जंगल जैसा बन चुका था। अब उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बेटी कहाँ है, क्या वह कभी उनसे दोबारा मिल पाएगा या नहीं। लेकिन जैक जानता था कि असली मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब उसके सामने पहले से भी ज्यादा खतरनाक चुनौतियां आने वाली थी। अगर आपको जैक की ये खतरनाक और रोमांचक कहानी पसंद आई हो, तो ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेन्ड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों